सो हे एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। सो रिसेंटली अभी यूपीपीएसआई की टाइपिंग रिजल्ट्स आई हैं, जिसमें अभी तक सिर्फ एसआई कॉन्फिडेंशियल की रिजल्ट्स, उसके साथ साथ स्टेनो के लिए एडमिट कार्ड जारी करी गई हैं। उसके साथ साथ भर्ती बोर्ड एक लिस्ट भी जारी करी गई है। जिन भी स्टूडेंट का उसमें क्वालिफाई हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं स्टेनो के लिए, उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन्स और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टेनो एग्जामिनेशन। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारी इशूज़ फेस करनी पड़ रही हैं। देखो, इशूज़ का सिलसिला तो कंप्यूटर ऑपरेटिव टाइपिंग से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन वही है ना, एक कहावत चली थी कि आज हमारी कल तुम्हारी, देखो सब बारी बारी। स्टेनो की टाइपिंग स्कैम, वहाँ स्टूडेंट काफ़ी ढेर सारे परेशान हुए। उसके बाद 7 फरवरी को फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें 1129 सीट से घटा के डायरेक्टली 930 सीट कर दी गई। सीधे सीधे 199 सीट कम कर दी गई और बहुत सारे स्टूडेंट जिनका डीबी हो चुका था, जिनको फाइनल ये था कि हमारा सिलेक्शन हो जाना है, उन सबको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, फाइनल लिस्ट से बाहर कर दिया गया। वो सारे स्टूडेंट अभी तक अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। कभी कोई कोर्ट केस जा रहा है तो कभी कोई जनता दरबार। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी? क्या ये सारी चीज़ें ऐसे ही अगली वैकेंसी में भी चली जाएंगी? क्योंकि 2021 का जो मैंने डेटा अभी रिसेंटली चेक करा था, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली कट ऑफ की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करा था और 2021 की सारी कट ऑफ, उसके साथ साथ सारे प्रोसेस और डेटा का एनालिसिस करा था। एंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी चीज़ें। सच बताऊं तो अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव भी रहा है, आपकी फाइनल लिस्ट में भी नेम आ गया है, आपका मेडिकल तक भी हो जाए, तो भी आप एकदम उम्मीद मत करिएगा कि इसमें आपका हो जाना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपके साथ। बात करें इशूज़ की, तो कुछ स्टूडेंट हैं जिनका पहले डिस्क्वालीफाई बता रहा है, फिर क्वालिफाइड बता रहा है, किसी का एडमिट कार्ड पहले आ जा रहा है, किसी का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, फिर इनवैलिड बताने लग रहा है, किसी के एडमिट कार्ड में चीज़ें ही गलत लिखी गई हैं, तो किसी का फाइनल लिस्ट में नेम ही नहीं है क्वालिफाई होने के बाद। किसी का 2 मिनट पहले जिनका टाइपिंग कंप्लीट हो गया था, उनकी स्पीड एक्यूरेसी अच्छी थी, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो इतनी सारी इशूज आखिर क्यों आ रही हैं? वो भर्ती बोर्ड जो 2021 में अपना डेटा, 2016 में अपना डेटा, अपना रिजल्ट शो करता था, वो 2026 में आके अपना डेटा ही कुछ भी नहीं शो करते हैं, रिजल्ट ही नहीं शो करते हैं। स्टूडेंट को पता तो चले आखिर कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट 400 रुपये, 500 रुपये एक फॉर्म के लिए दे रहा है, तो वो इतना तो डिज़र्व करता है कि एक फेयर ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम हो और उसे कुछ इनजस्टिस का एहसास ना हो, या फिर उससे कुछ ऐसा ना फील हो कि मेरे साथ तो स्कैम हो गया है, मैंने इतनी मेहनत करी, 2 साल का अपना टाइम दिया, फिर भी मैं इसमें डिस्क्वालीफाई हो गया। उसका रीज़न भी एक स्टूडेंट का डिज़र्व नहीं करता है। बात करें इसके अलावा, बहुत सारे स्टूडेंट ने आरटीआई फाइल करी थी, जो अभी रिसेंटली कंप्यूटर ऑपरेटर की थी। उसका जो रिजल्ट आप सुनेंगे वो सच में एक फ़नी कह सकते हैं, फ़नी या बहुत इरिटेटिंग भी कह सकते हैं। भर्ती बोर्ड का एक सिंपल रिप्लाई आता है, 1 महीने बाद आप आरटीआई फाइल करिए, 1 महीने का वेट करिए, उसके बाद वो अपना आरटीआई का रिप्लाई देंगे, सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस के साथ कि यह भर्ती प्रचलित है। इसका क्या मतलब होता है? अगर स्टूडेंट ने डिमांड करी है कि मुझे मेरा रिजल्ट चाहिए, तो उसे उसका रिजल्ट दे दीजिए ना। अगर आपने डिस्क्वालीफाई बताया है तो कोई तो बेसिस होगा ना आपके फॉर्मूले की वजह से। जो स्टूडेंट फेल हो गया है उसे आप बताइए कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। एक स्टूडेंट इतना तो डिजर्व करता है। इसके अलावा बात करें कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो आरटीआई का मैंने आपको पहले बताया है। कोर्ट केस का अगर मैं आपको रिजल्ट बताऊँ कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो उसमें ऑनरेबल जस्टिस ने डायरेक्ट ये चीज़ बोला है कि आपने रिजल्ट आने के बाद कोर्ट केस फाइल करी है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या एक स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई कर रहा है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है, बहुत सारे जो भी कह सकते हैं कि जो भी सरकारी नौकरी की एक तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, वो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं अच्छी होती है कि वो आप कुछ भी उसके साथ इंजस्टिस कर दीजिए। पहले तो 400 रुपये का फॉर्म भरे, 500 रुपये का फॉर्म भरे, उसके साथ साथ 1000 रुपये खर्च करके जाए एग्ज़ाम देने, 1000 रुपये खर्च करके जाए टाइपिंग देने, टाइपिंग की क्लासेस ले। ये सब करने के बाद वो उसके साथ इंजस्टिस हो जाए तो वो 1000 रुपये, 2000, 3000, 5000, 60,000 रुपये वकीलों को देके तब अपने लिए आवाज़ उठाए।
मतलब क्या आप उम्मीद करते हैं एक स्टूडेंट से। बाकी सिलसिला ऐसे जारी ही रहेगा, क्योंकि अगर इसमें इनजस्टिस हुई है तो आप उम्मीद मत करिएगा कि आगे प्रोसेस अच्छी चलेंगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ तो है नहीं यहाँ पे। बाकी फाइनल लिस्ट में अगर आपका नेम आ गया फिर भी बहुत ज़्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे भी क्या हुआ कुछ भी नहीं पता है। इसके अलावा बात करें नए स्टूडेंट की, अगर आप नए हों पुराने हों, कंप्यूटर ऑपरेटर के हों, एएसआई के हों, किसी भी स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें एक लाइन पे चले, एक सिस्टमेटिक उससे चलें, ट्रांसपेरेंसी हो, तो आवाज़ उठानी ज़रूरी है। अब आरटीआई, कोर्ट केस या फिर इन सारी चीज़ों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सारी चीज़ का रिजल्ट मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया है। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और डेटा बताऊं तो, बात करें स्टैंड लेने की, तो इतने सारे स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है, पता सबको है कि गलत हो रही हैं चीज़ें, लेकिन स्टैंड लेने के लिए बहुत कम स्टूडेंट आए हैं। अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर ऑपरेटर की मैंने वीडियोस क्रिएट करी थी उसके रिलेटेड, उसमें मैंने पहली वीडियो जो रिलीज़ करी थी उसमें लगभग 100 प्लस कमेंट थे, जिसमें कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, आप स्टैंड लीजिए। अगर स्टैंड जब मैंने लिया, मैंने कोर्ट केस का उसमें एक लिंक डाला था, उसमें कांटेक्ट करने वाले से 3 से 4 बच्चे थे गिन के। उसके अलावा मैंने कहा था 2 फरवरी को हम लोग सीएम आवास पे जा रहे हैं, उसमें भी गिन के 15 से 20 बच्चे अपीयर हुए थे। बात करें और स्टैंड लेने की, अभी रिसेंटली हमने एक ट्विटर कैंपेन चलाया था ताकि हमें कंप्यूटर ऑपरेटर की एक डेट मिल सके, ताकि हम लोग को तैयारी करने में इजी हो। बाकी क्योंकि पिछले साल जो हुआ था वैकेंसी में, 2023 में आके 2026 में पूरी वैकेंसी फाइनल हुई है, 3 साल का प्रोसेस लगा है। हम लोग ये चीज़ नहीं चाहते थे, हमें डेट चाहिए थी। उसमें पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे कितने थे क्या आपको पता है? गिन के 50 से 60। क्या इतने लोगों के थ्रू आप ये उम्मीद करते हैं कि चीज़ें सही हो सकती हैं? आप बात करें ईमेल या फिर अदर थिंग्स की, ईमेल आप करते रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक सारे स्टूडेंट मिलके कुछ आवाज़ नहीं उठाते हैं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये चीज़, और लास्ट ऑफ द लिस्ट में एक चीज़ कहूँगी कि इस भर्ती के भरोसे बिल्कुल भी मत बैठिए, जो भी हो खुद से करिए। बाकी एक चीज़ और, जब तक सारे स्टूडेंट, वो नए हों पुराने हों, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले हों, एएसआई वाले हों, एसआई वाले हों, कोई भी स्टूडेंट हो, पास हों फेल हों, जब तक सारे स्टूडेंट मिलके कुछ स्टैंड नहीं लेते हैं, साथ मिलके नहीं लेते हैं, तब तक कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो 11-29 वाला था, उस मामले में कुछ स्टूडेंट जिनको लगता था उनके साथ इंजस्टिस हुआ है, गए जनता दरबार में, गिन के 4 से 5 स्टूडेंट थे। बात करें रिजल्ट, टाइपिंग रिजल्ट की, टाइपिंग के इंजस्टिस टाइम पे, उसमें भी 3-4 स्टूडेंट, 5-6 स्टूडेंट, उससे ज़्यादा नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ऐसी सारी चीज़ें चलती रही ना तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। ये ग्राउंड रियलिटी है। अगर आप ऐसी चीज़ें चलती रह रही हैं ना तो कोई भी फ़ायदा है नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, चीज़ें ऐसी ही चलेंगी। आप उम्मीद भी मत करिए, आप मेहनत करिए, आप टाइपिंग दीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे नंबर लेके आइए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद मत रखिए। अगर आवाज़ उठानी है तो सारे लोग को मिल के उठानी पड़ेगी। बाकी एक डायलॉग तो है ही, आज हमारी कल तुम्हारी, देखो सब बारी बारी। इसके अलावा मेरे एंड से जो भी चीज़ें हो सकती थी, जो भी पॉसिबल तरीके थे, मैंने सब कुछ करा। और वो कंप्यूटर ऑपरेटर वाले में आपने खुद ही देखा होगा, जब कोई भी लोग आवाज़ नहीं उठाए थे उस टाइम पे मैंने स्टैंड लिया था, और जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे थ्रेट्स भी आए थे, मेरे खिलाफ भर्ती बोर्ड में कंप्लेंट करी गई थी। आपको अगर मैं बताऊं तो ईमेल पे बहुत सारी, क्या बताऊं मैं, कैसे कैसे कमेंट आए थे। बात करें, मेरे खिलाफ कंप्लेंट हुई थी जिसमें मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, सारी चीज़ें भेजी गई थी। बाकी डिबार हुआ होगा मेरा नेम भर्ती से, अगले वाली 2026 वाले, तो वो भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी तैयारी करते रहिए, जो भी होगा देखा जाएगा, सब भर्ती बोर्ड के भरोसे होगा। धन्यवाद।